बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डोनट्स की रेसिपी लेकर आई हूं। इसको हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और 2 कप मैदे से बहुत सारे डोनट्स बनके तैयार हो जाते हैं। जबकि आप किसी भी अच्छी बेकरी पे लेने जाएं तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। इसको आप बना के बर्थडे पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। सुपर सॉफ्ट डोनट्स ही बन के तैयार होंगे। एक बार आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 कप मैदा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी 3 टेबलस्पून के बराबर। ईस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैं नीम गर्म दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और अब इसका सॉफ्ट सा डो बनाना स्टार्ट करेंगे। डोनट के लिए ज़रूरी है जो डो है वो थोड़ा नरम होना चाहिए, क्योंकि जितना नरम होगा उतने अच्छे सॉफ्ट डोनट्स बनके तैयार होंगे। तो देखिए इसके अंदर मैंने इसका डो समेट लिया है। अब इसके अंदर हम बटर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। सॉफ्ट बटर होना चाहिए। अब बटर ऐड करने के बाद हम इसको नीट करना स्टार्ट करेंगे। तो इधर मैं बाउल के अंदर ही इसको नीट कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो काउंटर टॉप पे डाल के भी इसको नीट कर सकते हैं। तो बस आपने इसको अच्छी तरीके से गूंदना है जब तक ये थोड़ा सा चिकना नहीं हो जाता और सारा बटर इसके अंदर नहीं चला जाता। तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा, उसके बाद सिमटना स्टार्ट होगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इसी तरीके से इसको गूंदते रहना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। इससे जो डो है वो थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा और बहुत अच्छा बनके तैयार होगा। तो देखिए डो हमारा रेडी हो गया है। इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटे में ये अच्छे से प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए अच्छी तरीके से प्रूफ हो गया है ये। अब काउंटर टॉप पे क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। सारा डो निकाल लेंगे इसके ऊपर और इसको हल्का सा नीट करेंगे, यानी कि इसके अंदर थोड़ी बहुत जो एयर है वो सारी निकाल देंगे इसमें से। तो बस आपने हल्का सा इसको नीट कर लेना है। और अब इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, 1/2 इंच के बराबर ही आपने इसको मोटा रखना है। इस तरह से बेलना है। अब इधर मैंने एक ले लिया है राउंड कटर। इसकी मदद से हम इसको कट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो कोई गिलास या फिर कोई भी राउंड चीज़ ले सकते हैं जिससे आप इसको कट कर सकें। अच्छा, ये जो कटर है मेरे पास ये तकरीबन 3 इंच के बराबर का है। और छोटा कटर ले लेंगे, सेंटर इसका इस तरह से कट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जितने डोनट्स हैं उसको हम रखेंगे एक ट्रे के ऊपर। इधर मैं आपको इसका साइज़ दिखा देती हूँ। देखिए इतना मोटा होना चाहिए ये। ट्रे को मैंने डस्ट कर दिया था थोड़े से मैदे के साथ, ताकि नीचे से स्टिक ना हो। इस तरह से रख देंगे। अब इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि थोड़े से प्रूफ हो जाए। 15 से 20 मिनट के बाद आपने इसको फ्राई करना है। तो देखिए कितने अच्छे से ये प्रूफ हो चुके हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। तो मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि डोनट्स हल्की आंच पे फ्राई होते हैं, तभी वो अच्छे सॉफ्ट फ्लफ़ी से बनके तैयार होते हैं। एक साथ आपने बहुत ज़्यादा डोनट्स नहीं ऐड करने, तो मैं 5-5 करके फ्राई करूँगी, क्योंकि ये ऑयल में जाने के बाद थोड़े से राइस होंगे, मतलब थोड़े से फूल जाएंगे। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने दूसरी तरफ से टर्न करके इसको फ्राई कर लेना है। बस लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन ये डोनट्स बनके तैयार हुए थे। अब इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग कुछ भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस उसको मैंने मेल्ट किया था, उसको हम इसके ऊपर लगा लेंगे। लेकिन जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद आपने चॉकलेट लगानी है, नहीं तो चॉकलेट सारी आपकी मेल्ट हो जाएगी। थोड़े से स्प्रिंकल्स ऐड कर देंगे इसके ऊपर। तो सब डोनट्स को मैं इसी तरीके से कवर कर लूँगी।
देखिए बेहतरीन से डोनट्स हमारे रेडी हैं, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे, सुपर सॉफ्ट बने थे। एक बार आप लोग घर में बनाएंगे तो बाज़ार से लेना भूल जाएंगे, क्योंकि बनते बेहद मज़ेदार हैं और ये बजट में रहते हुए बन के तैयार हो जाते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती, सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में ही मौजूद होंगे। तो जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।